ये नेक्स्ट पर में है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। आपको क्या चीज़ की बना, मान लीजिए दो त्रिभुज हैं आपके पास ए बी सी और डी ई एफ, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। तो समरूप है तो उसकी कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं, उसके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, और उसकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात। तो हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों त्रिभुजों की का जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो इन दोनों की भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं जी, ए बी सी और डी ई एफ। हमने इसमें तो यहाँ पर लंब डाल दिया, इसमें यहाँ पर लंब डाल दिया, ये कंस्ट्रक्शंस का काम किया हमने, रचना का। अब हमने सिद्ध किया तो त्रिभुज इसका क्षेत्रफल ए बी सी का कितना होता है, आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, 1/2, तो बी सी कितना हो गया, आधार, और ए एल क्या हो गया, इसकी ऊंचाई। इसी तरीके से ये आ गया आपके पास, ये 1/2 कैंसिल, तो बी सी अपॉन ई एफ गुणा ए एल अपॉन डी एम। अब हमें क्या करना है, हमें बी सी अपॉन ई एफ की घात 2 चाहिए। तो यानी कि ये ए एल अपॉन डी एम जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बी सी अपॉन ई एफ के बराबर होना चाहिए। हमें ये सिद्ध करना है, इसमें लेके आना है। तो हमारे पास दोनों त्रिभुज कैसे हैं जी, समरूप है। समरूप है तो इसका एंगल बी बराबर किसके होगा, एंगल ई के। अब हमने दो त्रिभुज ले लिए, एक और एक, दो। देखो ये वाला एंगल तो इसके बराबर है, दिए निकाल दिया हमने समरूप त्रिभुज से। अब हमने दो ले लिए, तो ये ए एक और दो कितने हैं, 90 डिग्री। तो दोनों त्रिभुज कैसे हुए, समरूप। समरूप हुए तो ये वाली भुजा ए बी के अपॉन डी ई और ए एल के अपॉन क्या होगी, डी एम, और बी एल के अपॉन में क्या आ जाएगी, ई एम। ये आ गया आपके पास में। अब हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास में तो ये चीज़, ये कंडीशन दे रखी है कि ये इसके बराबर है। भाई दोनों के दोनों त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन ई एफ, और बराबर क्या होगा, ए सी अपॉन डी एफ। तो हमारे पास में क्या चीज़ आ जाएगी इसमें से, हमारे पास में जब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये वाली जो आपको ये चाहिए, ये और ये आपको ये चाहिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, ए एल अपॉन डी एम, तो ये चाहिए आपको ये वाली चीज़, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी कि दोनों चीज़ें भी क्या हो जाएंगी आपकी, ये दोनों भी आपकी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाई हमने। तो हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से ये आ गई। अब पहली इक्वेशन में जहाँ पर आपके पास सी एफ अपॉन ई एफ है, ठीक है, ए एल अपॉन डी एम की जगह ये रख दिया। कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा जी हमारे पास ए एल अपॉन डी एम, इसकी जगह क्या रख दिया हमने, इसकी जगह रख दिया हमने सी एफ अपॉन ई एफ, तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, और ये किसके बराबर थी, ये ए डी अपॉन ए बी अपॉन डी एफ ई के और ए सी अपॉन डी एफ के, इनका भी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। यह आपको सिद्ध करनी थी। ठीक है, चलिए अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है 6.4।